स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। कभी ऐसा महसूस होता है कि ध्यान कहीं टिकता ही नहीं, किसी काम में मन नहीं लगता और हम सब मानो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। आज हम इसी से बाहर निकलने के एक तरीके पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद सब कुछ बदल दे, डोपामीन डिटॉक्स। तो देखिए, इस पूरी पड़ताल में हम एक बहुत ही साफ रोड मैप पर चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आजकल की ये मॉडर्न जिंदगी हमें एक अदृश्य जाल में कैसे फंसा रही है। फिर देखेंगे कि हमारे दिमाग को कैसे हाईजैक किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि इससे बाहर निकलकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे लेना है। चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हम उस अदृश्य जाल को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी समस्या जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग हर रोज कर रहे हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं है कि ये कितनी गहरी है। जरा सोचिए, एक इंसान अपनी गाड़ी पार्क करके जिम जा रहा है। दूरी कितनी? बस 2-3 मिनट की। लेकिन उन 2-3 मिनटों में भी हाथ अपने आप जेब से फोन निकालता है और उंगलियां रील स्क्रॉल करने लगती हैं। ये एक तरह की लत है ना? और ये सिर्फ उन 2-3 मिनटों की कहानी नहीं है। जिम में वर्कआउट सेट्स के बीच जो कुछ सेकंड्स का ब्रेक मिलता है, उसमें भी यही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने वाले हम अकेले नहीं हैं। ये जो छोटी सी आदत लगती है ना, असल में ये एक बहुत बड़ी समस्या का लक्षण है जो हमें कई तरीकों से असर कर रही है। हमारा ध्यान देने का समय यानी अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है। अपने शरीर और दूसरों से हमारा कनेक्शन कमजोर हो गया है। नींद की क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि सुबह उठना मुश्किल लगता है। और तो और जंक फूड जैसी तुरंत खुशी देने वाली चीजों की लत भी बढ़ती जा रही है। अब ये सारी समस्याएं जो सुनने में तो अलग अलग लगती हैं, इन सब की जड़ हमारे दिमाग के एक केमिकल से जुड़ी हुई है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ एक अकेले मॉलिक्यूल से कंट्रोल हो रहा है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि डोपामीन खुशी का केमिकल है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में डोपामीन खुशी का नहीं बल्कि मोटिवेशन का यानी प्रेरणा का मॉलिक्यूल है। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें कोई इनाम पाने के लिए काम करने की इच्छा देता है। ये हमें एक्शन लेने के लिए उकसाता है। अच्छा, हमारा ये मोटिवेशन सिस्टम हाईजैक कैसे होता है? इसे समझने के लिए दशकों पहले किए गए कुछ क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में एक भूखे चूहे ने जब लीवर दबाया तो उसे खाना मिला, तो उसने सीख लिया कि भाई जब भूख लगे तब लीवर दबाना है। दूसरे में चूहे को एक हल्का सा शौक लगता था, लेकिन लीवर दबाने से वो बंद हो जाता था, तो उसने दर्द से बचने के लिए लीवर दबाना सीख लिया। लेकिन तीसरा एक्सपेरिमेंट वो सबसे चौंकाने वाला था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब चूहे ने लिवर दबाया तो उसे कभी थोड़ा खाना मिला, कभी बहुत सारा मिला और कभी कुछ भी नहीं मिला। नतीजा, वो चूहा पागलों की तरह बिना रुके उस लिवर को दबाता रहा। वो सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि उस अनिश्चित इनाम के रोमांच के लिए ऐसा कर रहा था। इसी को कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि ये आज की दुनिया पर कैसे लागू होता है? यही सिस्टम उन ऐप्स में इस्तेमाल होता है जिन्हें हम रोज चलाते हैं। जैसे चूहा अनिश्चित इनाम के लिए लिवर दबाने का आदी हो गया था, ठीक वैसे ही हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं ये देखने के लिए कि अगला वीडियो या पोस्ट मजेदार होगा, बोरिंग होगा या कुछ बहुत ही रोमांचक। और नतीजा, हम स्क्रॉलिंग के आदी हो जाते हैं। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि इसके सामने टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे हमारे अंदर जो एक संघर्ष चलता रहता है, उसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टेबल पर 2 तरह की चीजें रखी हैं। एक तरफ है चॉकलेट्स, मतलब आसान डोपामीन जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, जंक फूड। और दूसरी तरफ है गाजर, यानी मेहनत वाले काम जैसे कोई किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना या अपने जरूरी लक्ष्यों पर काम करना। ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? जाहिर है, चॉकलेट्स। अब इस सिचुएशन को ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक गधे पर बैठे सवार की तरह है। यहां सवार हमारा चेतन मन है और गधा हमारा शरीर है जो अपनी इच्छाओं और आवेगों से चलता है। और सवार चाहता है कि गधा एक लक्ष्य की ओर बढ़े। नॉर्मली क्या होता है, सवार उस गधे को आगे बढ़ाने के लिए उसके सामने एक गाजर लटकाता है जो मेहनत का इनाम है। गधा उस इनाम यानी डोपामीन को देखता है और उसे पाने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा मोटिवेशन सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। लेकिन सोचिए क्या होगा जब उस गधे को बिना किसी मेहनत के लगातार स्वादिष्ट हाई डोपामिन वाली चॉकलेट्स खिलाई जा रही हों? क्या वो गधा, जिसका पेट पहले से ही इन आसान चीजों से भरा है, एक मामूली सी गाजर के लिए आगे बढ़ने की जहमत उठाएगा? तो जवाब क्या है? बिल्कुल नहीं।
जब हमारा शरीर मतलब वो गधा आसान डोपामीन से पूरी तरह भर चुका हो तो वो मुश्किल लेकिन ज़रूरी कामों के लिए अपनी सारी मोटिवेशन खो देता है। इसीलिए इसका एक ही हल है, हमें उस गधे को भूखा रखना होगा। मतलब उसे आसान इनामों से दूर रखना होगा ताकि उसे फिर से उस गाजर की कीमत समझ आए और वो उसके लिए मेहनत करने को तैयार हो। और ये जो गधे वाली बात है ना, ये डोपामीन डिटॉक्स के पीछे के मूल विचार को बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज में कैसे बदलता है। तो डोपामीन डिटॉक्स क्या है? ये एक ऐसा समय है जब हम जानबूझकर हाई स्टिमुलेशन वाली गतिविधियों से दूर रहते हैं ताकि हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट हो सके। और अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए 24 घंटे की चुनौती एक बेहतरीन विकल्प है। तो इसके नियम क्या हैं? देखिए, लक्ष्य बहुत सीधा है, आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी के सभी स्रोतों को खत्म करना। इसका मतलब है फोन, टीवी, इंटरनेट, म्यूजिक, जंक फूड जैसी हर ध्यान भटकाने वाली चीज से बचना और इसकी जगह पानी पीना, टहलना, ध्यान करना या फिर अपनी डायरी में कुछ लिखना, इन जैसी एक्टिविटीज को अपनाना है। अब जाहिर है इन सारी चीजों से एक साथ बचना मुश्किल हो सकता है, तो सवाल उठता है कि इस दौरान आखिर किया क्या जाए। देखिए, इसका लक्ष्य खुद को दुखी करना नहीं है, बल्कि हाई स्टिमुलेशन वाली आदतों की जगह लो स्टिमुलेशन और आरामदायक आदतों को देना है। जैसे बिना गाने सुने या पॉडकास्ट के टहलने जाना, ध्यान लगाना, जर्नल में अपने विचार लिखना, अपने लक्ष्यों की प्लानिंग करना, कोई फिजिकल किताब पढ़ना या फिर बस शांति से बैठकर सोचना। डिटॉक्स के दौरान सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है जर्नलिंग, यानी डायरी लिखना। ये एक बहुत गहरी समस्या को समझने में मदद करता है जिसे हमारा ध्यान भटकाना अक्सर हमसे छुपा देता है। असल में हम अक्सर चिंता, अकेलेपन या बोरियत जैसी नेगेटिव भावनाओं से भागने के लिए इन हाई डोपामीन वाली गतिविधियों का सहारा लेते हैं। होता क्या है कि जब ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हट जाती हैं तो ये सारी दबी हुई भावनाएं सतह पर आ जाती हैं और जर्नलिंग ही इनसे सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी कोई ऐसी इच्छा या नेगेटिव इमोशन महसूस हो तो फोन की बजाय एक पेन उठाना चाहिए और फिर बिना किसी जजमेंट के बस ये लिखना चाहिए कि कैसा महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी असली जड़ क्या है। कागज पर समस्या को टटोलने से अपने ट्रिगर्स को समझने में मदद मिलती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी असली समस्याओं को एक डोपामीन हिट से छिपाने के बजाय उन्हें हल करना शुरू कर देते हैं। और इसी से आते हैं गहरे और लंबे समय तक चलने वाले बदलाव। चलिए अब इन बदलावों की ही बात करते हैं। जो लोग डोपामिन फास्ट पूरा करते हैं, चाहे सिर्फ 24 घंटों के लिए ही क्यों ना करें, वे अविश्वसनीय फायदे महसूस करते हैं। मन शांत और ज्यादा फोकस्ड हो जाता है, दिन भर एनर्जी लेवल स्थिर रहता है और जरूरी कामों के लिए एक नई मोटिवेशन मिलती है। किताब पढ़ने जैसी साधारण गतिविधियां भी फिर से मजेदार लगने लगती हैं और जंक फूड जैसी चीजों की क्रेविंग भी कम हो जाती है। आखिरकार लक्ष्य बस इतना है कि हम अपनी इच्छाओं से कंट्रोल होने के बजाय अपने इरादों से चलें। ये अपने दिमाग को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने लिए काम करने पर मजबूर करने जैसा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम सबके पास अपने फोकस और मोटिवेशन को रीसेट करने की ताकत है। सवाल बस एक ही है, क्या कंट्रोल हमारे हाथ में है या हमारी आदतों और इच्छाओं के? संक्षेप में कहें तो डोपामीन डिटॉक्स इस ध्यान भटकाने वाली दुनिया में मानसिक स्पष्टता वापस पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। ये उस गधे को भूखा रखने में मदद करता है ताकि वो फिर से सही दिशा में यानी हमारे असली लक्ष्यों की ओर बढ़ सके। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिली, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।